बोलता हूँ तो दाऊ भैया सोचेंगे कि अपने विवाह के कारण रुक्मणी की तरफ से अगर बोलूं तो दाऊ भैया सोचेंगे कि पत्नी आने से भाई को भूल गया, और अगर मैं इनकी तरफ से बोलूंगा तो रुक्मणी सोचेंगे कि मेरे भाई का वध भी कर दिए और इन्हीं की तरफ से बोल भी रहे हैं महाराज। अब इस प्रकार ठाकुर जी वहां चुप रहे। अब अनिरुद्ध का दूसरा विवाह सोनितपुर नरेश बाणासुर की पुत्री उषा के साथ हुआ। महाराज बाणासुर बलि जी के 100 पुत्र में सबसे ज्येष्ठ थे। एक बार शिव जी का यह महाराज परम भक्त था। एक बार यह शिव जी को प्रसन्न किया और इनको 1000 भुजाएं उनसे प्राप्त हुई। 1000 भुजाएं शिव जी से प्राप्त हुई। महाराज इस की खुजली युद्ध के कोई मिटा नहीं सकता था, सबसे युद्ध करता रहता, त्रिलोक विजयी हो गया था, कोई नहीं इसको हरा सकता था। एक दिन उषा की एक दिन बाणासुर की पुत्री उषा मन में स्वप्न में किसी पुरुष का दर्शन करती है, परेशान हो जाती, महाराज ये कौन है। अपनी सखी चित्रलेखा को बुलाती है। अब चित्रलेखा एक एक पुरुष का जो सुंदर पुरुष हैं, देवता गंधर्व सबका चित्र बनाती, कोई नहीं मिलता महाराज। अब ठाकुर जी का चित्र बनाती तो ठाकुर जी का जैसे चित्र बनाती चित्रलेखा, हाँ इन्हीं से मिलते हैं। प्रद्युम्न जी का बनाई, प्रद्युम्न जी से और मिलते हैं। अब जैसे अनिरुद्ध जी का चित्र बनाई, तुरंत ही उषा ने कहा हाँ हाँ यही हैं, इनसे हमको मिलना है महाराज। अब चित्रलेखा गई और द्वारिका से अनिरुद्ध जी को रात में ही सही वो सो रहे थे और उनको लेके आई और उषा के कमरे में कर दी महाराज। अब अनिरुद्ध जी उषा के साथ रहने लगे। द्वारपालों को कुछ शंका हुई, द्वारपाल गए, महाराज हमारे आपकी पुत्री उषा के साथ कोई पुरुष रहता है। बाणासुर आया और बाणासुर जैसे ही अनिरुद्ध जी को देखा लड़ने लग गया महाराज। अब जब बाणासुर ने देखा कि मैं हार जाऊंगा, उसी समय अनिरुद्ध जी को नागपाश में बांध लिया। नागपाश में बांधा और नागपाश में बांध करके अनिरुद्ध जी को कारागार में डाल दिया महाराज। 4 महीने हो गए, सब ढूंढ रहे कि अनिरुद्ध कहाँ हैं। नारद जी आए, नारद जी ने कहा कि अनिरुद्ध अपने ससुराल में बंदी बने हुए हैं। अब ठाकुर जी, दाऊ भैया, प्रद्युम्न जी सब गरुड़ पे सवार होकर बाणासुर के से युद्ध करने गए। बाणासुर के पक्ष से स्वयं भोलेनाथ युद्ध करने आए, क्योंकि भोलेनाथ ने वचन दिया था जब तुम्हारे ऊपर संकट आएगा तो मैं तुम्हारी तरफ से युद्ध करूंगा। शिव जी ने भगवान के ऊपर माहेश्वर स्वर छोड़ा और उसके उत्तर में ठाकुर जी ने वैष्णव स्वर छोड़ा। भोलेनाथ को जमुआई आने लगी। ब्रह्मा जी आए, कहे महाराज इस असुर के चक्कर में आप क्यों लड़ रहे हैं, जाकर भजन करिए। भोलेनाथ गए, भजन करने लगे। महाराज ठाकुर जी चक्र उठाए कि बाणासुर को मार दूंगा। उसी समय कोटरा देवी निर्वस्त्र ठाकुर जी के सामने आ गई। ठाकुर जी मुंह फेर लिए। अब ठाकुर जी ने बाणासुर की 998 भुजाएं काट दी, 2 भुजाएं छोड़ी और इसको इसलिए भी जिंदा छोड़ा क्योंकि ठाकुर जी ने प्रहलाद जी को वचन दिया था महाराज कि तुम्हारे आगे वंश में मैं किसी का भी वध नहीं करूंगा। अब आगे अनिरुद्ध को मुक्त किए और अनिरुद्ध का दूसरा विवाह इन्हीं के साथ हुआ। अनिरुद्ध के 2 विवाह संपन्न हुए।
अब आगे एक दिन भगवान साम्बादी पुत्रों के साथ विहार कर रहे थे। उसी समय खेलते खेलते उन्हें प्यास लगी तो जल की इच्छा में कुएं के पास गए। वहां देखे कि एक गिरगिट लटका हुआ है। गिरगिट को ठाकुर जी निकालने लगे किंतु वह नहीं निकला। अब ठाकुर जी उसे अपने हस्त कमल से स्पर्श किए। हस्त कमल से स्पर्श करते ही तुरंत ही वह दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुआ। और क्या कह रहा है? नृगो नाम नरेन्द्रोह मिक्षा कुतनया प्रभो दानिस्वाख्या यमानेषु यदि ते कड़मस्रम। महाराज देखिए, इतना दानी जो एक गलती किया और इतना दान दिया था। महाराज नृग जी की कथा है, ध्यान से सुनिएगा। बता रहा है कि मैं सूर्यवंश में राजा इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूँ। महाराज दानियों में अगर आपने नाम सुना होगा तो सबसे पहला नाम मेरा आता है। कहे ऐसा क्या किया है आपने? कहे यावत्य सिकता भूमैर यावत्सो दिवतारिका यावत्य वसधारश्चा तावरी रात्र स्मगाना। कि अगर आकाश में तारे हैं महाराज तो एक बार आकाश के तारों को गिना जा सकता है। पृथ्वी पे जितने कण हैं एक बार पृथ्वी के कणों को गिना जा सकता है। वर्षा की जितनी बूंद हैं एक बार वर्षा की बूंदों को गिना जा सकता है। लेकिन राजा नृग के द्वारा किए गई इतने उन्होंने गैयों का दान किया है महाराज जिसे गिना नहीं जा सकता। राजा नृग ने जब ठाकुर जी से ऐसा कहा कि मैंने इतनी गायों का दान किया महाराज कि उसे गिना नहीं जा सकता। और ऐसी नहीं कि जो गाय वैसे गैयों की सींग को सोने से मुड़वा कर, उनके खुरों को चांदी से मुड़वा कर और सावत्सा उनके पीठ पर रत्न जटित कंबल रखकर सावत्सा गैयों को हमने दान किया है। कहे महाराज इतनी गैयों का दान किए तब तुम गिरगिट की योनि में कैसे आ गए? ये महाराज एक बार मैंने एक गलती की कि मैं एक गाय ब्राह्मण को दान दिया और वह दान दी गई गाय रात्रि में वापस मेरी गौशाला में आ गई और दूसरे दिन मैं वही गाय उठा के मैं दूसरे गाय को ब्राह्मण को दान दिया। अब जो पहला ब्राह्मण था वो वापस लौट रहा था और ये ब्राह्मण गाय लेके जा रहा था। गाय पहचान गया महाराज ये हमारी गाय है, ये ब्राह्मण का हमारी है। दोनों का आपस में झगड़ा होने लगा। दोनों मेरे पास आए और मैंने बस एक ही बात कही थी महाराज कि कभी इसका पक्ष लेता कभी उसका पक्ष लेगा। ब्राह्मण क्रोधित हो गए कि हे राजा तू गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, कभी मेरी तरफ से बोल रहा है कभी इसकी तरफ से। जा तो गिरगिट की योनि में चला जा। महाराज आज उसी पाप के कारण मुझे गिरगिट योनि मिली। आज आपने इस योनि से मुझे मुक्ति दिलाई है। देखिए ठाकुर जी अपने पुत्रों को क्या समझा रहे महाराज। ठाकुर जी अपने ही पुत्रों को क्या समझा रहे हैं? ना हम हलाहलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्त्वम ही विषम प्रीतम नास्यम प्रति विदिर्भू। ठाकुर जी अपने पुत्रों को समझा रहे हैं कि हे पुत्रों तुम कभी भी हलाहल विष से न डरना, क्योंकि हलाहल विष एक ही जीवन को समाप्त कर सकता है। तुम किसी भी प्रकार के विष से न डरना क्योंकि वह सब सिर्फ एक जीवन को समाप्त कर सकता है। बस तुम लोग किससे बचना? तो कहे तुम ब्राह्मण रूपी धन से बचना कि कभी भी किसी ब्राह्मण के धन को अपहरण न करना, उसका धन मत मारना। अगर उसके धन को तुम खा जाओगे महाराज तो तुम्हारी एक नहीं 21 पीढ़ियां नरक में जाएंगी और ऐसे वैसे नहीं। मलमूत्र विष्ठा का कीड़ा बन के रहोगे महाराज। महाराज इसमें यही नहीं आया कि हम ही ब्राह्मण, सबके घर में महाराज सबके घर में एक ब्राह्मण होते हैं। अपनी पुत्री का
कभी धन नहीं खाना चाहिए, अपने दामाद का कभी भी धन नहीं खाना चाहिए महाराज। आजकल महाराज प्रथा चली आती है कि बड़े प्रेम से कन्यादान करेंगे, खुशी खुशी में, अरे तुम भी कर दो, तुम भी कर दो, गांव वाले भी सब मिलके कन्यादान कर देंगे, पौपूजी करेंगे, और पौपूजी करने के बाद उन्हीं के घर में जाएंगे और बड़े प्रेम से खाएंगे, और खाने के बाद कहेंगे अरे हम तो रुपया दे के आए हैं महाराज, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000, लाख रुपए दे दो महाराज, कोई काम का नहीं है आपके लाख रुपया। आपने कन्यादान कर दिया, आपने पौपूजी कर दिया, आप उस कन्या के धन को कभी नहीं पा सकते महाराज। नहीं सामर्थ्यता है ना जाइए, जाइए तो आप अपना इंतजाम लेके जाइए, लेकिन महाराज कभी भी कन्या के धन को, ब्राह्मण के धन को खाना नहीं चाहिए। अगर खा लिया महाराज तो यही होता है, अपना जाओगे महाराज, अपने साथ 21 पीढ़ियां और लेके जाओगे, कहीं कल्याण नहीं हो सकता महाराज। ये कोई वो नहीं है। आजकल महाराज संकल्प लेते हैं, हाथ में संकल्प लेंगे कि महाराज अभी आप दे दीजिए, अभी हम दे देंगे, या तो संकल्प करा दीजिए महाराज अभी हम बाद में आपको दे देंगे। महाराज बाद में आप दो चाहे ना दो, उससे उसको नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन आप नहीं दोगे कह के और कह दिए तो आप ऋणी तो हमेशा बने ही रहोगे महाराज। एक कथा आती है, एक यजमान था महाराज, पंडित जी गए उसके पास और गौदान का संकल्प कराए। पंडित जी ने कहा महाराज संकल्प की दक्षिणा ले लो हाथ में। यजमान ने कहा महाराज अभी दे दूंगा। अब इतना यजमान कहा, पंडित जी ने संकल्प पढ़ दिया, दो महाराज, दो ना दो वो आपकी इच्छा है, ठीक है। अब महाराज संकल्प तो पंडित जी ने पढ़ दिया, गौदान करा दिया, चले गए पंडित जी। वो कह दिया महाराज दिया नहीं। कुछ दिनों बाद उसका शरीर पूरा हुआ, उन्हीं के घर पे बैल के रूप में आया, पंडित जी के ही घर में बैल के रूप में आया, और महाराज रोज खेती करता, रोज खेती करता। दोनों एक दिन बात कर रहे महाराज, दो बैल थे, दोनों बात कर रहे, महाराज तुम कैसे आए यहाँ? कहे महाराज जी हमने इनका संकल्प का पैसा, संकल्प की दक्षिणा हम नहीं दिए थे, इसी की वजह से आज हमको यह दिन देखना पड़ रहा है। महाराज जब तक उसका चलता रहा तब तक वह बैल की योनि में रहा और पंडित जी की सेवा करता रहा। जब उस ऋण से मुक्त हुआ तब महाराज दोबारा से उसको ठाकुर जी की सन्निधि मिली। इसलिए कहते हैं महाराज कभी भी ब्राह्मण के धन को नहीं खाना चाहिए। महाराज एक दिन दाऊ जी के मन में आया कि चलें और चल के ब्रज भ्रमण करें, तो ठाकुर जी गए और ब्रज में गोपियों के साथ रास किए, सुंदर जल विहार किए। महाराज एक दिन दाऊ भैया खूब भांग छाने, खूब भांग पिए और यमुना जी को बुलाए। यमुना मैया ने कहा कि लगता है भांग के नशे में है, नहीं गए। इतने में दाऊ भैया क्रोधित उठाए मूसल और कहे आज तो तेरा अस्तित्व मिटा दूंगा, तुझे बहा दूंगा यहाँ से। यमुना मैया ठाकुर जी से क्षमा मांगी, दाऊ भैया से क्षमा मांगी, क्षमा कर दो। ठाकुर जी दाऊ भैया उनको क्षमा किए। अब दाऊ जी का क्रोध शांत हुआ। महाराज जब दाऊ भैया ब्रज में नहीं थे उसी समय एक कुरुष देश का राजा था पौंड्रक, जो अपने दोस्तों के चढ़ाने पे खुद को कृष्ण मान लिया। कहते महाराज तुम ही कृष्ण हो, ऐसा कहे वो भी अपने आप को मान लिया कृष्ण। दो हाथ कृत्रिम वाले लगा लिए, चक्र कृत्रिम वाला लगा लिया मशीनरी, और गरुड़ बना लिया कृत्रिम, और सबसे कहता कि हाँ मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ।
अब सबने मिलकर कहा महाराज तुम कह तो रहे हो, लेकिन उस जो द्वारिका वाला कृष्ण है, अगर तुम्हारी सत्ता स्वीकार कर लिया तब तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाओगे। अब पौंड्रक अपनी सुधर्मा सभा में जाकर भगवान से कहा, पौंड्रक का दूत भगवान से कहा कि तुम अपने आप को बहुरूपिया कृष्ण कहकर मान लो और मान लो कि पौंड्रक असली कृष्ण है। जितने चक्रादि अस्त्र हैं सब छोड़ दो और हमारे ठाकुर जी की सन्निधि प्राप्त करो। द्वारकाधीश ने कहा ठीक है, आप चाहे रहो चक्र छोड़ दो, तो लो चक्र छोड़ दिया। चक्र छोड़े महाराज। अब जितने भी अपने आप को कृष्ण मान रहे थे और उनके मित्र थे, एक ही बार में उनका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए शून्य कंदन भगवान की जय हो। महाराज आगे काशी नरेश अपनी सेना लेके आया। काशी नरेश का ठाकुर जी ने खेल ही खेल में उसका भी उद्धार कर दिया। अब आगे के चरित्र में नारकस्य सखा कश्चित द्वैदो नाम वानरा सुग्रीव सचिव सोभ्राता मैदस्य वीरवान। एक बात नरकासुर का सखा दुविद नाम का एक वानर था, जो त्रेता युग में सुग्रीव का सखा भी था। यदुवंश की स्त्रियों को देखकर उल्टी सीधी बातें करने लगा। दाऊ जी की खोपड़ी सटकी महाराज, मूसल निकाले और एक ही बार में उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिए। बोलिए शून्य कंदन भगवान की जय हो। महाराज अब आगे दुर्योधन अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह, लक्ष्मणा जी का स्वयंवर करना चाहता था। जामवंती नंदन सांब भी आए। अब सांब लक्ष्मणा को देखे तो उसको हर लेना चाहते थे। सो ही कौरवों ने उनको पकड़कर बंदी बना लिया। महाराज द्वारिका वासियों ने कहा चलो हस्तिनापुर पर आक्रमण करते हैं। तो दाऊ भैया ने कहा कि ऐसा है, रिश्तेदारी का मामला है, ये रिश्तेदारी का मामला है, आक्रमण नहीं करो। दुर्योधन मेरा शिष्य है, मेरा कहना मान जाएगा। महाराज दुर्योधन के पास दाऊ भैया गए तो दुर्योधन ने बड़ा सुंदर पूजन किया। अब दाऊ भैया को लगा काम बन गया। अब जैसे ही महाराज सांब के विवाह की बात लक्ष्मणा से कही, तुरंत ही दुर्योधन क्रोधित हो गया। अरे ग्वालो, तुम अपने आप को समझ क्या रखे हो? थोड़ा तुमको इज्जत क्या दे दी महाराज, तुम सर पे चढ़े आओगे। अरे तुम्हारे वंश में हम अपने पुत्री का विवाह करेंगे। जैसे महाराज ऐसे गए, दाऊ भैया धमधमा गए, कहे अच्छा तुम चाहते ही नहीं कि तुम्हारा हस्तिनापुर रहे, मैं आज हस्तिनापुर की नगरी को ही खत्म कर दिए देता हूँ। उठाए महाराज मूसल। दुर्योधन घबरा गया, तुरंत चरण पकड़ लिया। अब दुर्योधन अपनी पुत्री का विवाह सांब के साथ कर दिया। महाराज एक दिन नारद जी के मन में आया कि देखे प्रभु 16,108 रानियों के साथ रहते कैसे हैं। नारद जी 16,108 रानियों के साथ ठाकुर जी कैसे रहते हैं देखने के लिए आए। तो सबसे पहले रुक्मणी जी के भवन में गए। महाराज सुबह सुबह का समय ठाकुर जी संध्या वंदन पूजन करने में लगे थे। उसके बाद जामवती के यहाँ गए, तब वहाँ भी महाराज संध्या वंदन कर रहे थे। फिर नारद जी सत्यभामा के यहाँ गए तो वहाँ भगवान दान कर रहे थे। कालिंदी के यहाँ गए तो वहाँ ठाकुर जी बाल भोग कर रहे। महाराज सबके पास जाते तो सबके पास अलग अलग क्रिया ठाकुर जी करते दिखे। नारद जी समझ गए महाराज ये तो 16,108 रूपों में रहते हैं। एक दिन द्वारिका की सुधर्मा सभा में जरासंध के कैदी 20,800 राजा थे।
उनका पत्र आया कि हे महाराज, आप आकर हमको जरासंध की कैद से मुक्त कराओ। उसी समय युधिष्ठिर जी का पत्र आए। युधिष्ठिर जी ने निवेदन किया था कि हम राज सूर्य यज्ञ करना चाहते हैं महाराज, तो आप आ जाइए। यष्टभ्या राजसूयेन दिग्वचक्र जयिना प्रभो अतो जरासुत जय अभ्याथे मतो ममः। अब ठाकुर जी सोच रहे पहले कहाँ जाया जाए, तो पहले हस्तिनापुर गए। वहां से अर्जुन और भीम को लिए, और अर्जुन और भीम को लेकर के ब्राह्मण का भेष ठाकुर जी ने धारण किया। अर्जुन और भीम ने भी धारण किया और जरासंध के महल पहुंचे। क्योंकि महाराज जब से जरासंध ठाकुर जी से ब्राह्मणों की वजह से युद्ध जीता था, तब से ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करता था। जरासंध के महल में पहुंचे तो जरासंध ने हाथ जोड़ के कहा कि हे प्रभु, आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। तो भगवान जो ब्राह्मण रूप में थे बोले, युद्धम नो देहि राजेन्द्र द्वादशो यदि मन्यसे युद्धाथिनो वयं प्राप्ता राजन्यानां कांक्षिणः। कहे कि हम आपसे द्वंद्व युद्ध चाहते हैं। ठाकुर जी ने जरासंध ने ऊपर से नीचे तक देखा, महाराज तुम ये बताओ तुम हो कौन? अब जरासंध जैसे देखा, अरे ये तो कृष्ण, जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि तुम युद्ध करना चाहते हो? अरे मेरा अपमान है ये महाराज, तुम तो एक नंबर के भगोड़े हो। अभी ताल ठोकोगे फिर रथ छोड़ के भाग जाओगे, इसलिए हमको तुमसे युद्ध करना ही नहीं है। अर्जुन को देख के कहे, अरे अभी ये तो बच्चा है, इससे भी युद्ध नहीं हो सकता। हाँ, भीमसेन को देखे, हाँ इससे कुछ युद्ध हो सकता है। महाराज भीमसेन और जरासंध का युद्ध आरंभ हुआ। महाराज 27 दिनों तक लगातार युद्ध चलता रहा। अब 27 दिनों जब बीत गए, अब 27वें दिन भीमसेन कहा, महाराज अब हमसे युद्ध नहीं होगा, मेरी तो नस नस ढीली हो गई है, अब मैं तो 9-2-11 हो जाऊंगा, चाहे जरासंध मरे चाहे ना मरे, हमसे नहीं मतलब है। ठाकुर जी एक बार पूरे शरीर पे भीमसेन के हाथ फेरे, महाराज सारी दर्द गायब। कहे महाराज, ठाकुर जी कहे कि तुम युद्ध करते समय मेरी तरफ देखते कहाँ हो, मेरी तरफ देखो तो। अब दूसरे दिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, तैसे ही भीमसेन ठाकुर जी की तरफ देखे। ठाकुर जी एक कुसा लिए और कुसा को बीच से चीर के दोनों को विपरीत दिशा में फेंके। श्री भीमसेन जी समझ गए महाराज, तुरंत ही उन्होंने भी ऐसा ही किया और विपरीत दिशा में दोनों भागों को फेंका। सो ही जरासंध का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए सो निकंदन भगवान की जय। महाराज जरासंध के कैद से 20,800 राजाओं को ठाकुर जी ने मुक्त किया है। यही का मंत्र है महाराज, जो समस्त क्लेशों का नाश करता है। एक बार सभी लोग हमारे पीछे पीछे बोलेंगे, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णा वासुदेवाय, हरे हरे परमात्मने परमात्मने प्रणत प्रणत क्लेश क्लेश नाशाय नाशाय गोविंदाय गोविंदाय नमो नमः नमो नमः। महाराज इस मंत्र का जो भी जाप करता है समस्त क्लेशों का नाश हो जाता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।
महाराज राजाओं ने कहा, हे वासुदेव श्री कृष्ण, हे दुखों को हरने वाले परमात्मा, हम आपकी शरण में हैं। कृष्णाय वासुदेवाय, हे वासुदेव श्री कृष्ण, हरे परमात्मने, दुखों को हरने वाले, प्रणत क्लेश नाशाय, जिसका स्मरण करने से समस्त क्लेशों का नाश हो जाता है, ऐसे गोविंद भगवान को हम प्रणाम करते हैं। महाराज अब जरासंध की गद्दी पे उनके पुत्र सहदेव को ठाकुर जी बैठाए और इंद्रप्रस्थ आकर युधिष्ठिर के राज सूर्य को संपन्न कराए। महाराज एक दिन शिशुपाल का एक सखा साल्व था, वह शिव जी की कृपा से एक विमान प्राप्त किया था जो किसी को दिखाई नहीं देता था। अब वो हमारा द्वारका पे आक्रमण करने आया और ठाकुर जी के सामने महाराज कोई माया चलती नहीं, तो ठाकुर जी ने उसका उद्धार किया। और उसी क्रम में दंतवक्त आया तो ठाकुर जी ने उसका भी उद्धार किया। बोलिए असुरनिकंदन भगवान की जय। परीक्षित जी ने कहा, महाराज हमने सुना है कि भगवान का एक नाम दीन बंधु भी है। तो कहे हाँ महाराज दीन बंधु तो है। तो कहे दीन बंधु नाम है कि कहीं कुछ कभी दीनों पे उन्होंने कोई कृपा भी की है। कहे महाराज मैं आपको एक सुंदर चरित्र सुनाता हूँ। कृष्णास्यासी सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विदग्ध इंद्रियार्थेषु शांतात्मा जितेंद्रिया। ठाकुर जी के एक सखा ब्राह्मण थे जिनका नाम सुदामा था। महाराज ब्रह्म धन के धनी थे वो। किसके? ब्रह्म धन। ये माया वाली मुद्रा के नहीं, ब्रह्म धन के धनी थे महाराज। हमेशा ठाकुर जी का नाम, हर क्षण ठाकुर जी का नाम, कभी भी मन से उनकी स्मृति नहीं जाती थी। हमेशा कानों से उन्हीं की कथा सुनते, नेत्रों से भक्तों और ठाकुर जी के ही दर्शन करते, हाथों से ठाकुर जी की और उनके भक्तों की ही सेवा करते, मुख से हमेशा उन्हीं की वाणी का गान करते, उनके कीर्तन करते, उनके भजन करते, पैरों से उनके मंदिर जाते, साधु संतों के दर्शन करने के लिए जाते और आत्मा में हमेशा उनकी छवि धारण के रहते। कभी किसी से ना राग ना द्वेष ना प्रेम, महाराज प्रेम भी नहीं करते। कहा जाता महाराज प्रेम भी किसी से नहीं करना चाहिए और द्वेष भी नहीं करना चाहिए। किसी ने कहा महाराज प्रेम क्यों नहीं करना चाहिए? कहें अगर प्रेम करते हैं हम किसी से तो उससे उसके प्रति हमारा लगाव बढ़ता है, उसी के बारे में हम सोचते हैं, उसी के लिए हमेशा मन में आता रहता है, उसी से बातें करने की सोचते हैं। और अगर द्वेष करते हैं तो महाराज बगल एक पड़ोसी को बैठा लेंगे और दिन भर उसी की बुराई करेंगे, दिन भर उसी की बुराई करेंगे। अरे वो ऐसा है वो महाराज, जितना वो अपना ध्यान नहीं देता होगा उतना हम उसकी बातों का ध्यान देते हैं। कौन आ रहा है उसके घर पे, कौन जा रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, सारी खबर रखेंगे उसके प्रति। तो इसीलिए ना किसी से प्रेम करना चाहिए महाराज, ना किसी से द्वेष करना चाहिए। कहेंगे महाराज कैसे करें, मन तो मानता ही नहीं है। मन को महाराज मनाना पड़ता है, मन मानता नहीं है। करो तो कहते, कल ही बताया था कि प्रेम करो तो ठाकुर से, वहां से आपको कभी भी भगवान से आपको कोई अलग नहीं कर सकता। अगर उनसे प्रेम किए महाराज तो कोई जिंदगी में ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो आपको ठाकुर जी से अलग कर दे। अब विप्र सदामा बसत है सदा अपने धाम। श्री सुदामा जी बड़े धर्म प्रेमी, बड़े ठाकुर जी के नाम के प्रेमी थे। सुदामा जी की एक पत्नी थी जिनका नाम कौमुदी था।
लेकिन इनका स्वभाव बड़ा सुशील था महाराज, इसलिए इनका एक नाम सुशीला भी हुआ। दोनों दंपति अपने 4 पुत्रों के साथ अपने घर में निवास करते थे। महाराज सुदामा जी धर्म का पालन करते और निरंतर भजन करते रहते। महाराज 5 घरों में भिक्षा मांगने सुदामा दास जी जाते थे। 5 घरों में सुदामा जी भिक्षा मांगने जाते थे और 5 घर से अगर कुछ मिल गया महाराज तब अच्छा, नहीं मिला तब अच्छा, 6वें घर में कभी नहीं जाते थे। मिला तो पाते और नहीं मिलता तो अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ भूखे सो जाते थे। घर में इतनी विपन्नता थी महाराज, लेकिन तब भी कितना सुखी से रहते थे। कभी मन में कुछ कल्पना ही नहीं, कुछ आशा ही नहीं कि महाराज हमको इतना दीजिए। महाराज सुशीला जी अपने आप को सोचती मैं कितनी अभागिन हूँ कि अपने पति अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाती हूँ। अब सुदामा जी से एक दिन भगवान से सुदामा जी का दुख देखा नहीं गया महाराज। एक ब्राह्मण का भेष स्वयं भगवान बनाकर सुदामा जी के द्वार पे आए। सुशीला जी से कहे कि कुछ भिक्षा दे दीजिए, भिक्षा मांगे। सुशीला जी बोली, हे ब्राह्मण देवता, मेरे घर में तो सूतक पड़ा है। कहे महाराज कब तक सूतक रहेगा, आप बताओ, मैं सूतक के बाद भिक्षा लेने आ जाऊंगा। उनकी पत्नी सुशीला बोली कि हे प्रभु, यह तो जीवन पर्यंत तक यह सूतक रहेगा हमारे पास। कहे ऐसा क्यों? कहे हमारे पास ब्राह्मण देवता घर में दरिद्र रूपी बेटा ने जन्म लिया है। भगवान समझ गए। अब वृद्ध ब्राह्मण जो स्वयं ठाकुर जी रूप बना के आए थे, उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि आपके पति का एक मित्र द्वारिकाधीश भी है। अरे अपने पति से क्यों नहीं कहते कि वह द्वारिका चले जाएं और उनके पास जाएंगे महाराज तो जन्म जन्म की दरिद्रता दूर हो जाएगी। सुशीला जी ने कहा स्वामी, ब्राह्मण से कहा अवश्य कहूंगी महाराज। अब श्री सुदामा दास जी भी छाटन करके आए, कुछ नहीं मिला। आज भी सीताराम सीताराम अपना गा रहे थे। उसी समय सुशीला आई, कही स्वामी मैंने सुना है आपके एक मित्र द्वारिकाधीश भी हैं, महाराज आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? महाराज सुशीला जी की बात आज सुदामा दास जी को अच्छी नहीं लगी। मन में सोचे कि इनके मन में लालच आ गया। महाराज बार बार सुशीला कहती महाराज हम धन के लिए नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं कि आप जाइए उनसे, कम से कम इतने दिन से मिले नहीं हैं, उनके दर्शन करते हैं, कराइए। आप नित्य उन्हीं का नाम जपते हैं तो कम से कम दर्शन तो कराइए। तो कहे कि अगर जाऊं तो जाऊं कैसे, खाली हाथ कैसे जाऊं, क्योंकि मित्र राजा गुरु इनके यहाँ महाराज कभी खाली नहीं जाना चाहिए। अब महाराज सुशीला बोली कि मैं कुछ मांग आती हूँ। सुशीला 4 घरों में गई महाराज, 4 मुट्ठी टंडुल चावल लेके आई, जिसे आप लोग किनकी कहते होंगे, किनकी, टूटे हुए चावल लेके आई। एक फटे हुए कपड़े में महाराज बांध के दे दिया। सुदामा दास जी टंडुल लेकर ठाकुर जी से मिलने चले हैं। और कैसे जा रहे हैं महाराज, ये नहीं कि चल दिए बस सीधा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा।
सुंदर से मिलने सुदामा। चले मन में हरे कृष्ण राम। काने पे धोती और लोटा लटकाए, कांधे पे धोती और लोटा लटकाए, तंदुल की पोटली बगल में दबाए, तंदुल की पोटली बगल में दबाए। चलते चलते पहुँचे द्वारिका धामा, चलते चलते पहुँचे द्वारिका धामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। बोले श्री सीताराम चंद्र सरकार की जय, श्री बाके बिहारी लाल की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिएगा राधे 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 राधे। महाराज ठाकुर जी का नाम लेते हुए घर से निकले महाराज, थोड़ी दूर चले, असहाय शरीर महाराज, दुबला पतला शरीर, थक गए, एक वृक्ष के नीचे लेट गए। लेट के कहे महाराज पहुंचाना है पहुंचाओ, नहीं पहुंचाना वो यहीं रख लो, अब नहीं चल सकता। रात्रि हो गई, विश्राम कर रहे थे महाराज। भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया, जाओ और सुदामा को तुरंत द्वारिकापुरी पहुंचाओ। महाराज गरुड़ आए और सुदामा जी को लेकर के द्वारिकापुरी ले आए। अब सुबह उठे महाराज, पूछ रहे महाराज ये कौन सी नगरी? कहे द्वारिका। कहे कौन सी द्वारिका? कृष्ण वाली द्वारिका। कहे हाँ महाराज, और कौन सी द्वारिका है? अब महाराज ठाकुर जी के द्वार पे पहुंचे सुदामा दास जी, और ठाकुर जी के जैसे ही द्वार पे पहुंचे महाराज, सुंदर द्वारपालों ने ही पहले महाराज, द्वारपालों ने पहले सुदामा दास जी के, सुदामा जी के पैर धोए महाराज,
पैर धोए, उनका पूजन किया। कहे महाराज क्या चाहिए? कहे महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए। महाराज जानते हैं हमको इतना, हमारे धर्म के प्रति हमको इतना गलत दिखाया जाता है महाराज कि जितना कह भी नहीं सकते। और हम मन में क्या सोचते हैं कि अरे यही सब सत्य है। टीवी सीरियल और झांकियों में महाराज ऐसे दिखाते हैं कि ठाकुर जी के द्वार पे सुदामा दास जी पहुंचे तो द्वारपालों ने सुदामा दास जी को हटा दिया, वहां से उठा के लेके गए, दूर फेंक दिए। महाराज ठाकुर जी के भगवान के द्वारपाल ऐसे नहीं थे। उनको आदेश था कोई भी ब्राह्मण साधु आए महाराज तो पहले उनकी सेवा करो। अब आज पहले द्वारपाल ने पूछा महाराज क्या चाहिए? सोना चांदी जो कुछ चाहिए मैं दूंगा। तो द्वारपाल से मना किए कि हमको तो अपने मित्र से मिलना है, मुझे तो अपने द्वारिकाधीश से के दर्शन करवा दो बस। करें अरे द्वारपालो। धर्म पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा महाराज पहुंचे द्वारिकाधीश। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, अरे यही सोच के मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, कि मिलने सका नसीब आ गया है, कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है।
अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार वालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। प्रेम से बोलेगा राधे रानी सरकार की जय। महाराज जैसे ठाकुर जी सुने दौड़ते दौड़ते कभी इस खंबे में टकराते महाराज, कभी इस खंबे में, और टकराते टकराते महाराज कई जगह वस्त्र फट गए और जैसे ही सुदामा जी को देखे तुरंत ही गले लगा लिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज दोनों ठाकुर जी और सुदामा जी एक दूसरे को गले बहुत देर तक लगा लिए महाराज, और कुछ देर बाद याद आया अरे सुदामा जी तो बड़े कमजोर हैं महाराज, अब ये थक गए होंगे। और सुदामा जी सोच रहे हैं महाराज कि हमारी हड्डी हड्डी है और ठाकुर जी को गड़ रही होगी, तो दोनों लोग एक दूसरे से अलग हुए। ठाकुर जी महल के अंदर उनको रथ पे बैठा कर अंदर लाए और दिव्य कंचन सिंहासन पर सुदामा जी को बैठाए। पादे प्रक्षालन के लिए महाराज परात आई। अब ठाकुर जी सुदामा जी को देखे महाराज, पैर देखे, इतनी बड़ी बड़ी एड़ियां फटी महाराज, इतने बड़े बड़े कांटे। रोने लगे महाराज ठाकुर जी। ठाकुर जी के नेत्रों से अश्रुधारा निकल रही, उससे ठाकुर जी उनके चरण ढूल रहे हैं। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पगे कंटक जाले लगे पुने जोए। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पगे कंटक लागे पुने पुने जोए। आये महादुख पाए सका तो में आये इतना कीते दिन कोए। आये महादुख पाए सका तो में आये इतना कीते दिन कोए। देखे सुदामा के दिन दशा, देखे सुदामा के दिन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर देखो हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी पर देखो हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। महाराज ठाकुर जी अपने नेत्रों के जल से ही सुदामा जी के पैरों को धुले, एक एक कांटा अपने हाथों से निकाले। महाराज जितना श्री राधे रानी ठाकुर जी के लिए रोई थी, आज उतना ही महाराज ठाकुर जी सुदामा जी के लिए रो रहे हैं। कहते हैं जितना राधा रोई रोई श्याम के लिए, जितना राधा रोई रोई श्याम के लिए, भैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया
लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। ओ जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया 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 है सुदामा के लिए। यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया। यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया। ओ यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया। यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया। ओ यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। ओ यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। ऐसे तड़पा जैसे समा परवाने के लिए। ऐसे तड़पा जैसे समा परवाने के लिए। ओ कन्हैया ऐसे रो ओ कन्हैया ऐसे रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। यार को लगा कलेजे बाहें भर भर के रोया। यार को लगा कलेजे बाहें भर भर के रोया। कन्हैया 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 यार को लगा कलेजे आहें भर भर के रोया। यार को लगा कलेजे आहें भर भर के रोया। यार के आगे अपने शान शौकत पे रोया। यार के आगे अपने शान शौकत पे रोया। ओ ऐसे तड़पा ओ ये ऋण था अनमोल की यार दीवाने के लिए। ये ऋण था अनमोल की शाम दीवाने के लिए। कन्हैया उतना तड़पा तड़पा है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना तड़पा तड़पा है सुदामा के लिए। ओ जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। ओ कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए।
के मारे रोया। पाव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। ओ पाव धोने की खातिर खुशी के मारे रोया। पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। आंसू थे भरपाई हो, आंसू थे भरपाई, अब तो जीने के लिए। ओ कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। और कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। उसके आने से रोया, उसके जाने से रोया। उसके आने से रोया, उसके जाने से रोया। वो के गद गद चावल के दाने दाने पे रोया। हो के गद गद चावल के दाने दाने पे रोया। बनवारी वो रोया हो, बनवारी वो रोया, बतिया रानी के लिए। बनवारी वो रोया, बसिया राना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा 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 के बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय श्री द्वारिकाधीश की जय हो। महाराज इसे कहते हैं सखा, इसे कहते हैं मित्र। जो महाराज जो सुख में भी साथ हो, दुख में भी साथ हो, वही है सखा। ये नहीं जो आपको अवगुण सिखाए वो है सखा। आजकल महाराज सखा वही है जो अवगुण सिखाए खुद महाराज। और इसी क्रम में श्री मंगल आपकी तरफ से 51 पत्र मुद्राएं भागवत भगवान के चरणों में सादर समर्पित हुई हैं। टाण श्री मंगल टाण आपकी तरफ से 51 पत्र मुद्राएं भागवत भगवान के चरणों में सादर समर्पित हुई हैं। भागवत भगवान आपकी रक्षा करें महाराज। ऐसे एकदम जितने भी आजकल कहेंगे महाराज हमारे मित्र खाते थे, हमको भी सिखा दिए। कैसे सिखा दिए महाराज? तुमको अपने ऊपर इतना संयम नहीं है, कोई जबरदस्ती आपके मुंह में डाल देगा। महाराज सुदामा जी के पूरे पैर धुल के ठाकुर जी सुंदर उनको 56 भोग का भोग लगवाए। सुदामा जी सोच रहे हैं कि मैं तो यहाँ 56 भोग पा रहा हूँ मेरे घर में, तो वहाँ ठाकुर जी झरा भंडारा करवा दिए थे। और ऐसे नहीं कि महाराज भंडारा जाके पाना, सब खूब ले लेके आके सेवक घर में देके जा रहे थे। ठाकुर जी अपने परियक पे, अपने पलंग पे सुदामा दास जी को बैठाए। सभी रानियां ठाकुर जी को और भगवान को पंखा कर रही हैं। गुरुकुल की चर्चा होने लगी। ठाकुर जी पूछे कि सुदामा गुरुकुल से जाकर विवाह हुआ किए कि नहीं? कहे महाराज विवाह तो कर लिया, और बड़ी सुशील हैं। एक भाभी हैं तुम्हारी, बहुत सुशील हैं। ठाकुर जी ने कहा अच्छा विवाह कर लिया, एक बार भी पूछा भी नहीं कि एक बार तुमको बुला लो? सुदामा जी कह रहे महाराज परिस्थिति ऐसी हो गई कि बुलाने का अवसर ही नहीं मिला। अरे तू बता तेरा विवाह हुआ कि नहीं?
ठाकुर जी कहे जो शुरुआत से लेके अंत तक देख रहे हो सब मेरी ही है। सुदामा जी कह रहे महाराज मैं तो एक में नहीं बुलाया, मेरी कोई परिस्थिति हो गई होगी। अरे इतनी 16,108 हैं, तेरी एको में ऐसी स्थिति नहीं बनी जो तुम मुझे बुलाए। कहे महाराज सुनोगे तो पता नहीं लगेगा आपको, सुबह से लेकर दोपहर तक कोई मैटर ही नहीं रहता, कुछ रहता ही नहीं, और शाम को घर बहू आ जाती थी। सारे के सारे विवाह ऐसे हुए, दोपहर तक किसी को कुछ पता नहीं और शाम को बहू आ जाए। महाराज अब ठाकुर जी कहे महाराज ये बताओ हमारी भाभी ने कुछ हमारे लिए भेजा है? अब बेचारे टूटे चावल थे वह भी छुपाने लगे कि अभी सब देखेंगे तो हंसी करेंगे। महाराज जब ठाकुर जी देखे कुछ छिपा रहे हैं, उठाए और तुरंत छीने झपटी में तुरंत ले लिए। महाराज दूसरा विषय सुदामा जी कहने लगे हम दोनों एक बार वन में लकड़ी लेने गए थे, चने की बात याद किए कि तुमने मुझे चना नहीं दिया था, तुम अकेले ही पेड़ पे बैठ के चना खा गए थे। महाराज सुदामा जी ऐसे चना नहीं खाए थे, उस चने में एक बुढ़िया का श्राप था महाराज कि जो कोई इसे खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। इसी वजह से अपने सखा के लिए उन्होंने उस चना का बिना मित्र को दिए वह पाए थे। महाराज अब पोटली ठाकुर जी देखे, एक पोटली ठाकुर जी जब देखे महाराज भैया बैठ के देख लीजिए कौन है, डिस्टर्ब कर रहे हैं। करो 11 रुपये हनुमंतपुर अनुपम आपकी तरफ से 11 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मेरे को पैसा दो। आशीष आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं भागवत भगवान के चरणों में सादर समर्पित हुए हैं। पूरे हनुमंत आशीष पूरे हनुमंत 101 पत्र मुद्राएं आपकी तरफ से भागवत भगवान के चरणों में सादर समर्पित हुए हैं। भगवान आपकी रक्षा करें, आपके अंग संग रहें। विराज पूरे हनुमंत से 10 रुपये आपकी तरफ से भागवत भगवान के चरणों में सादर समर्पित हुए हैं। भागवत भगवान आपकी रक्षा करें। श्री राधे शिवा के बिहारी लाल की। महाराज ठाकुर जी एक मुट्ठी पाए तो सुदामा जी को 1 लोक दे दिया, 2 मुट्ठी पाए 2 राज्य दे दिया। पत्मनाय पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त प्रेक्षति। ठाकुर जी कह रहे हैं महाराज कि मैं पत्र पुष्प जो कुछ भी आप चढ़ाएं मैं उसको सहज स्वीकार करता हूं, क्योंकि मैं भाव का भूखा हूं। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। महाराज तीसरी मुट्ठी पाने लगे, रुक्मणी मैया ने हाथ कर दिया। अब ऐसे परम प्रेरिणी
भक्त के घर का प्रसाद तो हम सभी भी पाएंगे। भगवान ने कहा महाराज अगर तुम 16,100 हो, अगर एक एक दाना पाओगी तब भी नहीं होगा, तो एक काम करो इसको द्वारिका के भंडारे में डाल दो, सब कोई पालेगा। अब महाराज द्वारिका के भंडारे में वह टुंडल गया और पूरे द्वारिका वालों ने वह प्रसाद ग्रहण किया। राम अवतार हनुमंतपुरवा, राम अवतार हनुमंतपुरवा आपकी तरफ से 51 पत्र मुद्राएं भागवत भगवान के चरणों में सादर समर्पित हुई हैं। भागवत भगवान आपकी रक्षा करें, आपके अंग संग रहें। जय माता दी। महाराज ठाकुर जी ने कहा ये बताइए कि मेरी भाभी ने मेरे लिए कोई संदेश भी भेजा है? तो कही हाँ संदेश तो भेजा, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तुम ही जानो। कहे क्या बोला है? कहे 1 मास 2 पाख में, 1 माह 2 पाख में 2 एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। कि महाराज ठाकुर जी को संदेशा भिजवा रहे हैं कि 1 महीने में और 2 पक्ष में 2 एकादशी होती है महाराज। महीने में 2 ही एकादशी होती है, लेकिन हे गोपाल जी मेरे घर में नित्य एकादशी होती है, कभी द्वादशी ही नहीं लगती, कोई प्रसाद ही नहीं पाता, आता ही नहीं। तो गोपाल जी ठाकुर जी सुदामा दास जी से कहे कि भाभी से जाके कहना होनी थी जो हो गई, अब ना ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। कि अब तक जो होनी थी वो हो गई, अब समाप्त हो गया महाराज, आज से आपके घर में नित्य द्वादशी है। अब ठाकुर जी ने सुदामा दास जी को जाने की अनुमति दी। महाराज आज जो कुछ भी वस्त्र इत्यादि आभूषण ठाकुर जी ने पहनाए थे, सारे आभूषण और वस्त्र वापस ले लिए, कि बाहर कोई ये देखे कि अरे ये तो फटे पुराने कपड़े पहन के आए थे, इतने सुंदर बन के जा रहे हैं, तो कोई ये ना सोचे कि कृष्ण ने इनको कुछ दिया है। सुदामा दास जी महाराज दोबारा से चल दिए। अब महाराज कुछ दूर चले, अब जहां पर उनकी नगरी वहां पहुंचे तो बड़ा सुंदर महल, घर के बाहर खड़े महाराज इतना सुंदर महल। कहे महाराज ये क्या है? बिल्कुल द्वारिकापुरी के जैसा। क्वहा दरिद्रा पापियान क्व कृष्णा श्री निकेतना ब्रह्म बंधोरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरंबिता। मैं तो इतना दरिद्र पापी ब्राह्मण हूँ, मेरे पास कहाँ इतना, ये कहाँ से आ गया महाराज? मुझे कहाँ से इतना धन प्राप्त होगा? तभी महाराज वो सोच ही रहे थे, इतनी देर में उनकी पत्नी दिव्य सुंदर स्वरूप में महाराज 16 श्रृंगार करके, सुंदर आभूषण धारण करके, सुंदर वस्त्र पहन के आरती की थाल लेके आई और उनके चरण स्पर्श करने के लिए दौड़ी। महाराज सुदामा जी पीछे भागे, अरे देवी तुम कौन हो? सुशीला जी ने कहा कि हे भगवान मैं आपकी पत्नी सुशीला। कैसे? कहे ये कैसे काया पलट हो गई? सुशीला जी ने कहा स्वामी यह सब द्वारिकाधीश की कृपा है जो तुम्हें। सुदामा जी ने कहा देवी तुमको जो ऐश्वर्य चाहिए था, धन चाहिए था, वह तुमको प्राप्त हुआ, अब मुझे तो भजन करना है, मुझे इस भवन में नहीं रहना है। कहे महाराज उसी समय ठाकुर जी प्रकट हो गए कि यह सब मेरी कृपा से प्राप्त हुआ है, तुमको यह सब माया घेरेगी नहीं, तुम आराम से रह के भजन करो।
महाराज श्री सुदामा जी और ठाकुर जी भी एक रूप से चतुर्भुज रूप से सुदामापुरी में निवास करने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज एक बार सूर्य ग्रहण पड़ा। सभी यदुवंशी, हस्तिनापुरवासी, ब्रजवासी कुरुक्षेत्र सूर्य कुंड में स्नान करने के लिए आए। महाराज ब्रजवासियों ने कहा सबसे पहला स्नान हमारी राधे रानी का होता है। मथुरा वाले कह रहे सबसे पहला स्नान ठाकुर जी का होगा। कृष्ण बलराम आए। महाराज कहे सबसे पहला स्नान राधे रानी का ही होगा। तो सबसे पहला स्नान राधे रानी का हुआ, गोपियों का हुआ, उसके बाद सबका हुआ। अब महाराज राम सजीवन वर्मा पूरे हनुमान, राम सजीवन वर्मा पूरे हनुमंत आपकी तरफ से 21 पत्र मुद्राएं भागवत श्री भागवत भगवान के चरणों में सादर समर्पित हुए हैं। भागवत भगवान आपकी रक्षा करें, आपके अंग संग रहें। जय हो भागवत भगवान की। अब महाराज ठाकुर जी का स्नान हुआ। अब नंद बाबा और यशोदा मैया लट टेकती हुई कृष्ण बलराम के शिविर के बाहर आई। द्वारपालों से कहा जाओ सूचना दे दो कि ब्रज से एक मैया दी हैं जो कन्हैया से मिलने के लिए आई है, जाओ कह दो। अब जैसे ही द्वारपालों ने कहा ठाकुर जी समझ गए महाराज, तुरंत सिंहासन से कूदे महाराज और तुरंत ही आगे मैया के हृदय से लग गए। आज 100 वर्षों के बाद यशोदा मैया से मिले हैं। इतना वात्सल्य उमड़ पड़ा मैया का कि महाराज पैर सिंचन कराने लग गई है। अब ठाकुर जी नंद बाबा से, गोपियों से, समस्त ब्रजवासियों से मिले, राधा रानी से मिले। अब सभी रुक्मणी आदि रानियों को राधा रानी से मिलने की पड़ी थी कि हम तो राधा रानी से मिलेंगे, श्री जी का दर्शन करना है, राधे रानी का दर्शन करना है। महाराज राधे रानी के शिविर में जाने के लिए रुक्मणी आदि रानियां जाने लगी। महाराज जैसे ही शिविर में जाने के लिए प्रवेश की, आगे ही उनकी एक सखी मिली। उस सखी को देख के रुक्मणी आदि रानियों ने प्रणाम किया। प्रणाम राधे रानी। सखी ने कहा अरे अरे मैं राधे रानी नहीं हूँ, राधे रानी तो अंदर है। थोड़ी और आगे चली महाराज, दूसरी सखी मिली। वहां उसको भी देख के ऐसा लगा कि श्री जी ही हैं, उसको भी प्रणाम की। महाराज होते होते जब ललिता विशाखा के पास पहुंची तो ललिता विशाखा को तो एक महाराज चक्कर सा आ गया कि महाराज इतनी सुंदर ललिता विशाखा गई महाराज हम भी नहीं है, हम भी ठाकुर जी की, हम भी राधे रानी की सखिया ही हैं, राधे रानी अंदर हैं। अब जैसे राधे रानी को देखा, सारी रुक्मणी आदि जितनी भी रानियां थी महाराज सब अचेत हो गई। इतना सुंदर स्वरूप। सभी रानियां श्री जी की सेवा करने लगी। महाराज रुक्मणी जी को भी सेवा करना था तो सुंदर एक ग्लास में हल्का गुनगुना दूध लेके आई और श्री जी को पिलाई। महाराज वह दूध हल्का गुनगुना था। श्री जी रुक्मणी जी के द्वारा दिए गए दुग्ध का पान किया। महाराज वहां से रुक्मणी जी वापस आई। अब ठाकुर जी के चरणों को रुक्मणी जी दबा रही थी, तभी पैरों में उनके छाले। प्रभु से पूछा प्रभु आपके पैरों में छाले कैसे हो गए? ठाकुर जी ने कहा तुमने श्री जी को हल्का गुनगुना दूध पिलाया और उनके हृदय में हमारे चरण बसते हैं। वही चरण जब तुमने गर्म दूध पिलाया तो इसी की वजह से हमारे पैरों में छाले आ गए। रुक्मणी जी कह रही हैं प्रभु आप इतने कोमल हैं। कहे मेरे कोमलता में भी और कठोरता में दोनों में मैं
परमावधि हूँ, जो मुझे जैसा चाहता है मैं उसके पास वैसे ही जाता हूँ। महाराज भगवान द्वारिकापुरी आए और द्वारिकापुरी में 6 महीने तक रुके। अब देवकी मैया ने कहा कि हे लाला, मैंने सुना है तू भगवान है, अगर तू भगवान है तो मैं अपने 6 पुत्रों को जिसे कंस ने मार दिया था उन्हें दोबारा से खिलाना चाहती हूँ। अब ठाकुर जी सुतल लोग गए, वहां से अपने 6 भाइयों को, देवकी मैया के 6 पुत्रों को लेके आए। महाराज 6 पुत्रों को देवकी मैया ने स्तनपान कराया। ठाकुर जी ने पहले स्तनपान कर लिया था तो प्रसादी हो गई थी, इसलिए दुग्ध पान करने से 6 बालक मुक्त हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। परीक्षित जी जिज्ञासा कर रहे, मेरे पितामह अर्जुन का विवाह सुभद्रा जी के साथ कैसे हुआ? सुखदेव जी महाराज बताए, अर्जुन तीर्थ यात्रायाम पर्यटन नाउनी प्रभु गतः प्रभासा संसृणो मातुल्य सात्मनः। एक बार अर्जुन तीर्थ यात्रा क्रम में प्रभास क्षेत्र पहुँचे। अर्जुन दंडी महात्मा के रूप में थे महाराज। दाऊ जी इनको लेकर द्वारका आए। अब अर्जुन को भोजन सुभद्रा जी करा रही थी। महाराज दोनों एक दूसरे को देखे प्रेम हो गया। सुभद्रा जी का विवाह दाऊ भैया दुर्योधन के साथ करना चाहते थे। गौरी पूजन के लिए जाने वाली थी सुभद्रा जी। ठाकुर जी ने कहा कि महाराज अर्जुन से इशारा किया कि कल गौरी पूजन के लिए जब जाएगी सुभद्रा तो तुम रथ लेके आना और सुभद्रा को लेके गायब हो जाना। और याद रखना अर्जुन, रथ तुम ना चलाना, रथ सुभद्रा को चलाने देना। ऐसा ही किया अर्जुन ने। अब सुभद्रा जी रथ को चला रही, अर्जुन बैठा है। महाराज सबने कहा, दाऊ भैया के पास सूचना आई कि अर्जुन हरण के लेके गए सुभद्रा को। दाऊ भैया सेना तैयार करने लगे। महाराज मार दूंगा। ठाकुर जी आए, किसको मार दोगे? कहे अर्जुन को मार दूंगा। कहे काहे मार दोगे? कहे उसने मेरी बहन का हरण किया। कहे अच्छा, पहले पता करो। अब मैंने तो सुना है कि तुम्हारी बहन ने ये अर्जुन को हरण किया है। दाऊ भैया गए कि कन्हैया ये सब तेरा ही खेल है। अब दाऊ भैया को प्रसन्न करके अर्जुन को बुलाया गया और सुभद्रा जी के साथ उनका विधि पूर्वक विवाह हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और इसी क्रम में रामपाल पूरे हनुमान आपकी तरफ से 51 पत्र मुद्राएं भागवत भगवान के चरणों में सादर समर्पित हुआ है। भगवान आपकी रक्षा करें। और राम कुमार भगत जी बेनीपुर निवासी, राम कुमार भगत जी बेनीपुर निवासी, आपके द्वारा 21 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदान हुआ है। और इसी क्रम में राम शरण गोकुला 51 पत्र मुद्राओं का भेंट भागवत भगवान के चरणों में सादर समर्पित हुआ है। भगवान आपकी रक्षा करें। और इसी क्रम में हरिकेश गोकुला 51 पत्र मुद्राओं का स्नेह भेंट भागवत भगवान के चरणों में सादर समर्पित हुआ है। भगवान आपकी रक्षा करें, आपके अंग संग रहें। बोलिए भागवत भगवान की। महाराज अब भस्मासुर की कथा आती है। एक बार नारद जी से भस्मासुर ने पूछा, त्रिलोक में सबसे जल्दी कौन प्रसन्न होता है? नारद जी ने कहा भोले बाबा। भोले बाबा की आराधना करने लगा भस्मासुर। भोले बाबा प्रसन्न हुए, कहा कि महाराज मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। कहे जाओ तथास्तु। महाराज पार्वती मैया को देखा, कहे जब तक भोले बाबा रहेंगी तब तक पार्वती मैया प्राप्त नहीं होंगी, लाओ पहले भोले बाबा को। महाराज भोले बाबा के पीछे दौड़ा। अब शिव जी भागे। महाराज शिव जी इसकी नियत समझ गए।
महाराज शिव जी चाहते तो इसको भंग कर सकते थे महाराज, लेकिन अपने वरदान की रक्षा करनी थी। तो शिव जी मंदार के पुष्प में आकर छिप गए और भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु का स्मरण किए तो भगवान विष्णु ब्रह्मचारी बालक के रूप में आए और कहे कहाँ नरका कहे हे भस्मासुर कहाँ? कहे महाराज हमको वरदान मिला है कि हम जिसके ऊपर हाथ रखें वो भस्म हो जाएगा। कहे हाँ सच में? कहे किसने दिया? कहे भोले बाबा ने, जो ठाकुर जी के स्वरूप में ब्रह्मचारी बालक आए थे। हंसने लगे, अरे तुम भी किसकी बातों में विश्वास कर लिए महाराज? जब से दक्ष ने श्राप दिया है तब से वो भांग खा के इधर उधर डोलते रहते हैं, कुछ भी उनको याद नहीं रहता, उनका असर नहीं होता महाराज। जो वरदान देते हैं कुछ भी असर नहीं होता। कहे हाँ कैसे नहीं असर होता? कहे मेरी बात पे विश्वास नहीं, तुम अपने ऊपर हाथ रख के देख लो। कहे हाँ अभी अपने ऊपर हाथ रखूं महाराज मैं ही भस्म हो जाऊंगा। कहे महाराज तुरंत थोड़ी ना भस्म हो गए, हाथ रखोगे धीरे धीरे गर्म होगा फिर उसके बाद भस्म होगे। जब तक गर्म होने लगे तब हटा लेना। भस्मासुर उनकी बातों में आ गया महाराज। जैसे ही अपने ऊपर हाथ रखा सही उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए सुनिकंदन भगवान की जय। राम किशोर खस्ता वाले टाण, राम किशोर खस्ता वाले टाण आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं भागवत भगवान के चरणों में सादर स्नेह, सादर वंदन, सादर अभिनंदन भेंट हुआ है। भागवत भगवान आपकी रक्षा करें, आपके अंग संग रहें। महाराज ठाकुर जी मंदार बोले वह मंदार पुष्प से प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा कि महाराज ऐसा वरदान दो जिससे आप तो अपने आप को सुरक्षित रखो। अब एक बार सभी ऋषियों ने मिलकर गोष्ठी की कि महाराज त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। कौन गया परीक्षा लेने? महाराज भृगु जी गए। भृगु जी परीक्षा लेने गए ब्राह्मणों की तरफ से कि त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी के पास गए तो ऐसे महाराज जैसे कि गए खड़े रहे, न प्रणाम किया न कुछ। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, श्राप देना चाह रहे थे, लेकिन मन में सोचे कि महाराज ये तो हमारा ही पुत्र है, छोड़ो। अपने क्रोध को समेट लिए। अब भृगु जी कैलाश पे गए। कैलाश पे गए तो भोले बाबा उनको गले लगाना चाहे। भृगु जी ने कहा अरे अरे छूना मत, तुम अपवित्र रहते हो। भोले बाबा से कहे तुम छूना मत, तुम अपवित्र रहते हो। भोले बाबा त्रिशूल उठाए, अभी मार दूंगा। पार्वती मैया पैर पकड़ ली, हे प्रभु ब्राह्मण है छोड़ दो। शिव जी का क्रोध शांत हो गया। महाराज भृगु जी बैकुंठ लोक गए हैं। वहां पर जैसे ही पहुंचे भगवान माँ लक्ष्मी के गोद में सर रख के सो रहे थे। जैसे देखे भृगु जी आओ देखे न ताओ महाराज तो तुरंत अपने पैर का प्रहार श्री भगवान विष्णु के छाती पे कर दिए। भगवान विष्णु चौंक के उठे। महाराज भृगु जी के पैरों को पकड़ लिए। महाराज आपके पैरों में कहीं छाले तो नहीं हो गए, चोट तो नहीं लग गई? हमारा वक्षस्थल बहुत कठोर है। महाराज लक्ष्मी जी नाराज हो गई। लक्ष्मी जी श्राप दे दी, ब्राह्मण ने मेरे पति की छाती पे लात मारी है, इसलिए ब्राह्मण मैं तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं करूंगी। महाराज भगवान विष्णु जब ऐसा व्यवहार किए कि लात मारने के बाद भी जब इतना सम्मान किए तो भृगु जी आए और बताए महात्माओं से कि त्रिदेवों में श्रेष्ठ भगवान विष्णु ही हैं। अब ब्राह्मण देवता एक बार एक ब्राह्मण देवता अपने मृत पुत्र को लेकर आए और कहे महाराज द्वारिका की सभा में आए और भगवान को खूब उल्टा सीधा
बोलने लगे कि जिसका राजा नहीं अच्छा होता उसके सारे काम बिगड़ते हैं। तुम अधर्मी हो, पापी हो, तुम्हारी वजह से मेरे 9 पुत्र मर चुके हैं। अब अर्जुन उस सभा में था महाराज। अर्जुन तुरंत खड़े हुए, कैसे कह रहे हो? अब तुम्हारे पुत्रों की रक्षा मैं करूंगा। 10वां पुत्र महाराज गर्भ में था। अर्जुन बोले, भगवान उसने कहा कि जब कृष्ण बलराम नहीं कर पाए, प्रद्युम्न अनिरुद्ध नहीं कर पाए, तुम करोगे? तो ब्राह्मण से अर्जुन बोले, ना हम संकर्षणो ब्रह्मान ना कृष्ण रे वचा अहम अर्जुनो नामा गांडीव यस्य वै धनु। कि महाराज मैं ना अनिरुद्ध हूँ, ना मैं ठाकुर हूँ, कृष्ण हूँ, ना बलराम हूँ, ना प्रद्युम्न हूँ। मैं वो गांडीवधारु अर्जुन हूँ जिसने सबसे युद्ध जीत लिया है। महाराज ब्राह्मण के साथ अर्जुन गए और पूरे घर को बाणों से पिंजरा बना दिया कि इसमें हवा भी प्रवेश ना कर सके। महाराज हर बार तो बालक मृत पैदा होता था, इस बार पूरा बालक ही गायब हो गया गर्भ से ही। अब महाराज अर्जुन को खूब उल्टी सूझी ब्राह्मण ने सुनाई। महाराज 14 भुवन यमपुरी जहां पाए अर्जुन तहां गए, लेकिन कहीं भी बालक नहीं मिला। अब अर्जुन आत्मदाह करना कहे थे महाराज कि अगर नहीं रक्षा कर सका तो आत्मदाह करूंगा। आत्मदाह करने के लिए जा रहे थे तो ठाकुर जी उनको लेके 7 द्वीपों को पार करते, 7 समुद्रों को पार करते, समस्त लोकालोक पर्वतों को पार करके एक गहरी गुफा में गए और वहां पर स्वयं प्रभु नारायण थे। महाराज उनसे कहे कि आप का लीला समय महाराज पूरा हो गया, अब आप लोग उस धाम को छोड़ करके आइए। अब महाराज यहीं पर से यदुवंशियों के यदुवंशियों का विनाश कैसे हुआ इसकी कथा आती है। महाराज महाभारत के माध्यम से दुष्टों का संहार हुआ, प्राय पृथ्वी का बोझ हल्का हो गया, ठाकुर जी के धाम गमन का समय आ गया। और इसी क्रम में दीपू जी टांड 51 पत्र मुद्राओं का भेंट भागवत भगवान के चरणों में सादर समर्पित हुआ है। भगवान आपकी रक्षा करें। और जिलेदार भुकवा गांव आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राओं का भेंट भगवान के चरणों में सादर समर्पित हुआ है। भगवान आपको खुशी रखें, आपका भंडार भरे, आपके अंग संग रहें। एक बार बोलिएगा राधे रानी सरकार की जय। महाराज सब कुछ पूरा हो गया, ठाकुर जी के धाम जाने का समय आया तो कहे महाराज यदुवंशी बहुत बढ़ गए हैं, इनको कुछ संहार करना पड़ेगा। अब द्वारिका के एक पिंडारक क्षेत्र में कुछ महात्मा आए। उस समय प्रद्युम्न पुत्र सांब अपने पेट में कपड़ा बांध लिए और गर्भवती होने का नाटक कर रहे। पेट में तकिया बांध करके, कपड़ा बांध करके महात्माओं के पास पहुंचे, गए और कहे मैं भृगु की पत्नी हूँ, मैं जानना चाहता हूँ महाराज कि हमारे पेट में क्या है। महाराज महात्मा कुछ नहीं बोले, कहे वो दुर्वासा ऋषि बैठे हैं महाराज, उनके पास जाओ, वो बता देंगे। दुर्वासा ऋषि के पास गए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि ना तो इसमें पुत्र होगा ना पुत्री होगी, तुम जाओ, तुम महात्माओं का हंसी मजाक उड़ा रहे हो, जाओ इसमें से एक ऐसा, जैसे कपड़ा खोलोगे उसमें से एक ऐसा मूसल निकलेगा जो समस्त यदुवंशियों का नाश कर देगा। बालक घबरा गए, महाराज उग्रसेन के पास गए। महाराज ने कहा कि मूसल को घिस करके समुद्र में डाल दो। मूसल को घिसे और समुद्र में डाल दिए। महाराज कुछ टुकड़ों को एक मछली निकल गई
मछली जरा नाम के व्याध ने पकड़ी और व्याध ने उस मछली का पेट चीरा तो टुकड़ा निकला। उस व्याध ने उस टुकड़े को अपने तीर के नोक में लगा लिया। महाराज मूसल घिसा उसी चूर्ण से समुद्र के किनारे एरका नाम की एक घास निकली, जिससे वासुदेव जी को पता चला कि यदुवंश नष्ट होने का श्राप लग गया। वासुदेव जी बड़े चिंतित हुए। महाराज नौ योगेश्वरों का संवाद हुआ। श्रीपाल पूरे हनुमान आपकी तरफ से 21 पत्र मुद्राएं भागवत भगवान के चरणों में सादर समर्पित हुआ है। भागवत भगवान आपकी रक्षा करें, आपके अंग संग रहें। महाराज पृथ्वी का भार उतारकर जब ठाकुर जी के धाम जाने का समय हुआ, उसी समय ठाकुर जी ने सहजता से कहा कि महाराज जिसको अपना कल्याण करना है उसके लिए बता रहे हैं कि कौन अपने किसको गुरु बनाया। कह रहे भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए और मैं उन 24 गुरुओं की बताता हूँ कि उन्होंने क्या किससे सीखा। जैसे जंगल में आग लग जाए, हाथी सरोवर में डूब रहा हो तो उस हाथी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। महाराज दत्तात्रेय कह रहे राजन मैंने 24 लोगों को गुरु बनाया और अलग अलग शिक्षा सबसे ली। पृथ्वी वायुराकाशा मापो चंद्रमाश्च रवि कपोतो जगरः सिंधु पतंगो मधुरत गज मधुहा हरिडो मीना पिलंगा कुरुर्वका कुमारी सरकृतम सर्पा उर्वा नाभि सुबे सकृत। महाराज पृथ्वी को भगवान दत्तात्रेय ने गुरु बनाया और पृथ्वी से क्या सीखा कि महाराज हम उस पे मल मूत्र सब करते हैं, उसको खोदते हैं, उसमें अनाज उगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वह सब कुछ सहन करती है। उसी तरह हमको सहनशील रहना चाहिए। पृथ्वी को गुरु बना के यह सीखा कि हमको सहनशील रहना चाहिए। वायु को गुरु बना के सीखे कि वायु जहाँ दुर्गंध आती है कुछ दुर्गंध लेती है, जहाँ सुगंध आती है वो सुगंध लेके चलती है। हर प्रकार की प्राणवायु रूप में भी रहती है, किंतु किसी को ग्रहण करके लगातार एक ही लेके नहीं चलती रहती। कुछ दूरी जहाँ जो रहता है वहीं तक रखती है, आगे जाने पे वह हट जाती है। इसी प्रकार मनुष्य को गुण अवगुण किसी के ग्रहण नहीं करने चाहिए, अपना ठाकुर जी की भक्ति करना चाहिए। आकाश से शिक्षा ली कि महाराज हमेशा आकाश सर्वत्र है, हमेशा एक ऐसा रहता है। आकाश चारों तरफ है, उसी तरह परमात्मा हमारे सर्वत्र हैं, हमारे ठाकुर जी सर्वत्र हैं। जल को गुरु बना के शिक्षा ली कि जल तभी पवित्र माना जाता है जब हमेशा चलता रहता है। और हमको भी नित्य ठाकुर जी के भजन कीर्तन और तीर्थ यात्रा करना चाहिए। अग्नि से शिक्षा ली महाराज कि अग्नि में कुछ भी डालो, अग्नि में लोहा डालो तो उसे भी महाराज लाल ही कर देती है, आग ही बना देती है। उसी प्रकार मनुष्य को किसी के अंदर अवगुण ना आए, इतना अपने आप को समर्थवान बनाना चाहिए कि आपके गुण के आगे किसी का अवगुण ना चले। चंद्रमा को शिक्षा बनाई कि चंद्रमा की कलाएं कभी घटती रहती हैं, कभी बढ़ती रहती हैं, कभी चंद्रमा छोटा होता है, कभी बड़ा होता है। इसी तरह हमारा शरीर है, हमारा निरंतर क्षीण होता रहता है, किंतु आत्मा हमेशा एक सी रहती है। सूर्य को लेके शिक्षा बनाई कि सूर्य कभी ये नहीं सोचता कि महाराज ये हमारे लोग नहीं है, ये दूसरे लोग हैं, या ये गंदगी की जगह है, ये अच्छी जगह है, ये नहीं सोचते। सूर्य हमेशा एक सा प्रकाश हर जगह देता है। उसी प्रकार हमको सबके लिए एक सा व्यवहार रखना चाहिए। कबूतर को देख के शिक्षा बनाई कि कबूतर अपनी कबूतरी के एक शिकारी कबूतर के लिए जाल डाला महाराज
अब उस जाल में एक कबूतरी फंसी, उसके बच्चे फंसे। अब वह कबूतर को बुला रहे, कबूतरी के चक्कर में कबूतर भी उस जाल में गया और वह भी मारा गया। तो कबूतर से शिक्षा ली कि किसी के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। अजगर से शिक्षा ली, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह रहे सबके दाता राम। जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए। समुद्र से शिक्षा ली कि समुद्र में महाराज चाहे जितनी भी नदियों का जल आ जाए, हमेशा वो अपनी मर्यादा में रहता है, कभी वो अपनी मर्यादा नहीं लांघता। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जय ततो युद्धायुधस्य नैवा पापामवाप्यसि। कि कभी विवाह ये दुख नहीं करता महाराज हमारे में कम जल आ रहा है कि ज़्यादा जल आ रहा है, कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघता। पतंगों से शिक्षा ली कि पतंगे अक्सर आग के पास जाकर आसक्त होते हैं और उनको छूने से वह जल के मर जाते हैं, तो हमको किसी के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। मधुमक्खी से शिक्षा ली कि मधुमक्खी नित्य पुष्पों का रस सिंचन करती है, पुष्पों के रस को इकट्ठा करती है और इकट्ठा करके एक छत्ता बनाती है और छत्ता बनाती है। एक दिन बढ़िया मधुमक्खी मधु निकालने वाला आता है और धुआं करके किसी भी प्रकार से सारे मधु को भी ले जाता है और मधुमक्खियों को भी मार देता है। तो उससे शिक्षा ली कि हमको ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं करने चाहिए महाराज, नहीं तो कोई आएगा बढ़िया अभी चल ही रहा है, आएगा और मार के भी जाएगा और सब कुछ लेके भी जाएगा। इसलिए ज़्यादा धन भी इकट्ठा नहीं करने चाहिए, रखो तो बैंक में रखो। अब हाथी से शिक्षा ली कि हाथी को गुरु बना के कि कभी भी एक शिकारी हाथी को फंसाने के लिए काठ की स्त्री को महाराज रख देते हैं और काठ की स्त्री को देखकर हाथी काठ की हथनी रखते हैं, तो काठ की हथनी को देखकर हाथी जाता है और गड्ढे में गिर जाता है महाराज। तो इससे साधुओं को काष्ठ की भी स्त्री को कभी भी नहीं देखना चाहिए। शहद निकालने वाले से देखे कि महाराज मधुमक्खियों की हत्या करके शहद निकालता है और उसका स्वाद खुद नहीं लेता और दूसरे को देता है महाराज। इसीलिए 2 नंबर और 4 नंबर की कमाई वाले रहते हैं, कभी भी उसका सेवन नहीं करना चाहिए। हिरण को शिक्षा देकर हिरण से शिक्षा ली कि हिरण संगीत में मस्त होकर ये भूल जाता महाराज कि वह उसके पीछे शेर पड़ा है और वह अपनी जान गंवा देता है। मछली से शिक्षा ली कि मछली अपने स्वाद के लिए, जीव के लिए जब कीड़ा देखती है तो उसके पास जाती है और वही कांटे में फंसकर मछली मारी जाती है, उसको प्राण गंवाने पड़ते हैं। तो हमको अपनी जीव को नियंत्रण में हमेशा रखना चाहिए। पिंगला वैश्य से शिक्षा ली कि पिंगला नित्य नए पुरुषों के साथ संसर्ग करती है। एक दिन जब उसे कोई नहीं मिला, आशा ही परमम दुखम निराशा परमम सुखम, जब कोई नहीं मिला वही उसी के ऊपर दुखों का प्रहार आया और उसने मन में किया कि महाराज हम जितना किसी अन्य की कल्पना करते हैं उतना अगर ठाकुर जी की कल्पना करें तो ठाकुर जी हमारा कल्याण करेंगे। अब वह ठाकुर जी में लग गई। कुरज चील पक्षी से शिक्षा ली कि महाराज अगर आकाश में चील उड़ रहा हो और नीचे एक मांस का टुकड़ा भी उसने देख लिया तो वह उसके ऊपर प्रहार करते रहते। महाराज बालक से शिक्षा ली कि बालक को कभी मान अपमान नहीं देखना चाहिए। अगर कोई डांट दे और दोबारा से चॉकलेट दे देता है तो बालक मान जाता है। तो ऐसे भक्तों को भी अपने मान अपमान का कुछ नहीं होना चाहिए कि कोई मेरा मान कर रहा है कि अपमान कर रहा है। महाराज ऐसे कुंवारी कन्या, तीर बनाने वाले, सर्प, मकड़ी, मृगो कीट सबसे श्री भगवान दत्तात्रेय ने शिक्षा ली।
महाराज यदुवंशी यज्ञादि किए और वारुड़ी नाम के मदिरा का पान किए सब, और एक दूसरे को मारने लग गए। महाराज एरका नाम की घास जो उगी थी उसी से एक दूसरे को मारने लग गए। दाऊ जी समझ गए कि महाराज ये आपस में ये मरने वाले हैं। दाऊ जी समझाने गए, उनके ऊपर टूट पड़े। दाऊ जी भगवान के पास आए, भगवान की आज्ञा लेकर अपने नित्य शेष स्वरूप में ठाकुर जी दाऊ भैया मिल गए। यदुवंशी आपस में लड़के महाराज अपने स्वरूप में धीरे धीरे जा रहे। ठाकुर जी एक पीपल के नीचे अपने दाएं पैर की जंघा पर बाएं पैर को रखे हुए विराजमान है। उसी समय जरा नाम का एक व्याध आता है और ठाकुर जी के पैरों को, पैर के अंगूठे को देखता है। उसको लगता है कोई मोती चमक रही है। महाराज वह हिरण समझ के मारता है। स्वयं ठाकुर जी के पैर में वह बाण आके लगता है। व्याध आया महाराज, भगवान को देखा, देख के रोने लगा। तो भगवान ने कहा, रो मत, दुखी मत हो, तुम पूर्व जन्म के बाली हो। जिसे मैंने छिपकर तीर मारा था, आज तुमने बदला लिया है। मेरे धाम को तुम जाओ। भगवान ने उसे अपने धाम को भेजा। अब भगवान के अंग सौरभ आक्रमण करते हुए भगवान के साथ ही दारुक आए। दारुक ठाकुर जी को देखे वो भी रोने लगे। उनसे कहे कि महाराज तुम चिंता मत करो, मैं अपने धाम जा रहा हूँ। आज के 7वें दिन द्वारिकापुरी पूरी डूब जाएगी समुद्र में। तुम अर्जुन से कह दो कि यदुवंश की बची हुई स्त्रियों को इंद्रप्रस्थ ले जाएं। दारुक की सूचना से अब भगवान के धाम गमन का समय आया तो आकाश देवताओं के विमानों से आच्छादित हो गया महाराज। अब भगवान किस मार्ग से किधर जाएंगे सब देखने के लिए परेशान हुए। उसी समय भगवान ज्योति स्वरूप हुए और आकाश में घूमे, और जब कहीं देख नहीं कोई पाया तो उसी समय भगवान अपने धाम के रूप में श्री भागवत जी में आकर समाहित हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए भागवत महापुराण की जय। ये भागवत जी कोई और नहीं है, ठाकुर जी का शब्द विग्रह है महाराज। एक एक श्लोक जो हमने आपको इन 7 दिनों में सुनाया, ये ठाकुर जी के नित्य स्वरूप का दर्शन था महाराज। सभी स्त्रियां जो बची हुई थी, कुछ तो अपने प्राण वहीं त्याग दी। भगवान के माता पिता सब ने प्राण त्याग दिए। जो रानियां बची थी उन्हें अर्जुन हस्तिनापुर ले गए। सुखदेव जी कह रहे हैं कि जो देवता भगवान विष्णु के जन्म की कथा, जो भगवान भक्तजन भगवान के जन्म की कथा को सुनते हैं अथवा सुनाते हैं, वह मनुष्य सभी पापों से मुक्त होते हैं और ठाकुर जी की पराभक्ति प्राप्त करते हैं। सा एति देव देवस्य विष्णु कर्माणि जन्मचा कीर्तेच्छाद भक्त्यामर्त्य सर्व पापै प्रमुच्यते। श्री राधे। अभिषेक कुमार वर्मा टाण, आपकी तरफ से 21 पत्र मुद्राएं भगवान की चरणों में सादर समर्पित हुआ है। भगवान आपकी रक्षा करें। और इसी क्रम में आयांश यादव छीटू का पुरवा, आयांश यादव आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राओं का स्नेहिल भेंट भागवत भगवान की चरणों में सादर समर्पित हुआ है। भगवान आपकी रक्षा करें, आपके अंग संग रहें। और इसी क्रम में अन्नू यादव पूरे बढ़ई का पुरवा, अन्नू यादव पूरे बढ़ई का पुरवा आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं भगवान की चरणों में सादर समर्पित हुआ है। भगवान आपका कल्याण करें, आपका भंडार भरें। बोलिए भागवत भगवान की। अब सुखदेव जी महाराज और परीक्षित जी महाराज का अंतिम उपदेश हो रहा है। त्वा तो राजान मरिष्येते
पशु बुद्धि मीमां जहि न जाता प्राग बुद्ध्योत देहवत्तम नानंक्षसी। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजन पशु बुद्धि का त्याग करो। राजन न तुम्हारा जन्म हुआ है न मृत्यु होगी, इस देह का जन्म होता है महाराज। आत्मा तो हमेशा है, देह का नाश होता है। यदि इसके बाद भी तुम्हारे मन में कोई जिज्ञासा हो तो हे परीक्षित पूछो। परीक्षित जी बोले सिद्धोस्मयनुगृहीतोऽस्मि भवता करुणात्मनः सवितो यच्च मे साक्षात् नारी निधनो हरि। कहे महाराज आप जैसे गुरुदेव मिल जाएं तो जितनी भी महाराज बुद्धि नहीं खुली रहती वह भी खुल जाती है। इतना कहकर परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी को प्रणाम करे और सिसक सिसक कर रोने लग गए। बोले गुरुदेव आपकी वाणी विराम हो गई, अब मेरी देह भी विराम हो जाएगी। ऐसा कहकर परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी महाराज का पूजन किए और सुखदेव जी महाराज आशीर्वाद देके चले गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की अब महाराज परीक्षित जी महाराज गंगा के तट पर कुशा के आसन पर विराजमान हैं और भगवान का ध्यान करते हुए अपने प्राणों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय। अब महाराज तक्षक नाग परीक्षित जी को डसने जा रहा था, उसी समय कश्यप नाम के एक ब्राह्मण आए। जब वह तक्षक उस समय तक्षक मनुष्य के भेष में था, तक्षक ने पंडित जी से पूछा पंडित जी कहाँ जा रहे हो? कहे परीक्षित जी को सांप डसने वाला है, तक्षक डसने वाला है और मैं तक्षक के विष को खत्म कर दूंगा। कहे अच्छा महाराज तो मैं ही तक्षक हूँ, मेरे विष को खत्म करो। कहे पहले कहीं विष डालो। तो सामने महाराज एक वृक्ष था, तक्षक ने उस वृक्ष पे अपने जहर को डाला, सही वृक्ष भस्म हो गया। महाराज ब्राह्मण तुरंत ही अपने मंत्रों के द्वारा उस वृक्ष को दोबारा अला दिया। तक्षक समझ गया कि आप परीक्षित जी को मरने नहीं देंगे महाराज। कहा महाराज तुम उनको जिंदा करके क्या पाओगे? कहे बहुत सा धन मिलेगा महाराज। तक्षक ने कहा ठीक है जाओ। जाने लगे, पीछे से तक्षक पंडित जी को ही दे दिया। पंडित जी नित्य स्वरूप में विराजमान हो गए। महाराज तक्षक गंगा किनारे जब परीक्षित जी के पास पहुंचा, परीक्षित जी तो पहले ही जा चुके थे। परीक्षित जी के शरीर को तक्षक ने जैसे ही डसा वैसे ही तुरंत ही शरीर भस्म हो गया। महाराज उसी समय गंगा मैया आई और एक लहर मारी और परीक्षित जी की पूरी राख को बहाकर ले गई। बोलिए गंगा मैया की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय। अब जब जन्मेजय जी को पता लगा कि मेरे पिता को सर्प ने डसा, सर्प यज्ञ करने लगे महाराज। तक्षक और इंद्र की मित्रता थी। तक्षक इंद्र लोग गया, लेकिन जैसे ही ब्राह्मणों ने आहुति डाली तक्षक इंद्र के आसन के सहित महाराज आने लगा। तो आस्तिक मुनि आए और बृहस्पति जी वो जन्मेजय को समझाए और सर्प यज्ञ रुकवाए। अब महाराज भागवत जी की अनुक्रमणिका आती है, जो महाराज 7 दिवस की कथा किसी भी कारणवश नहीं सुन पाए हों, वो अगर शिव अनुक्रमणिका जिसमें शुरुआत से लेकर अंत तक यह बताया जाता है कि क्या क्या आया, कैसे क्या हमने सुना, अगर उसका भी श्रवण कर लेता है तो उसके समस्त पाप क्षय हो जाते हैं महाराज। तो अगर अब तक ध्यान नहीं लगाए हो, यहाँ बैठ के भी ध्यान नहीं लगाए हो, हंसी मजाक करने में अपना समय गंवा दिए हो, तो 5 मिनट बस यही ध्यान से सुन लेना, यही आपके लिए बहुत है महाराज। पहले नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय ये वेदसे ब्रह्मणोऽभ्या नमस्कृत्यं धर्मान् वक्षसे सनातनान्
महात्म्य सबसे पहले हमने भागवत जी के महात्म्य, श्री नारद सनकादिक भक्ति ज्ञान वैराग्य का संवाद, धुंधकारी की पावन कथा और गोकर्ण जी की पावन कथा को हमने सबसे पहले सुना। प्रथम स्कंद में भगवान के 24 अवतार, व्यास नारद संवाद, महाभारत की कथा, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, परीक्षित जी को श्राप, सुखदेव जी का आगमन, यहाँ तक की कथा हमने प्रथम स्कंद में सुनी। द्वितीय स्कंद में भागवत जी के ध्यान की विधि, भागवत जी करने की विधि, कराने की विधि, सुखदेव जी का मंगलाचरण और चतुश्लोकी भागवत हमने श्रवण की। तृतीय स्कंद में विदुर उद्धव संवाद, विदुर मैत्रेय संवाद, सृष्टि क्रम, वाराह अवतार, मनुकर्दम संवाद और कपिलोपाख्यान के पावन चरित्र को हमने श्रवण किया। चतुर्थ स्कंद में सती बेन, ध्रुव, पृथु आदि के चरित्रों को हमने श्रवण किया और पुरंजनोपाख्यान को हमने श्रवण किया। पंचम स्कंद में प्रियव्रत जी, ऋषभ जी, जड़भरत जी के चरित्रों को हमने श्रवण किया और नरकों के बारे में हमने सुना। षष्ठम स्कंद में अजामिल, विश्वरूप, वृत्तासुर और चित्रकेतु के पावन चरित्रों को श्रवण किया। सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी के पावन चरित्र को श्रवण किया। अष्टम स्कंद में गाजग्रह की कथा, समुद्र मंथन की कथा, वामन भगवान की कथा, मत्स्य अवतार की कथा को हमने श्रवण किया। नवम स्कंद में सूर्यवंश में अम्बरीश जी की पावन कथा को श्रवण किया। भगवान श्री राम के पावन चरित्र को श्रवण किया। चंद्रवंश के दुष्यंत भरत जी के, भीष्म जी के चरित्र को और पांडवों के वंश को हमने श्रवण किया। दसम स्कंद में कंस के अत्याचार, देवकी के गर्भ में भगवान का आना, गोकुल में नंद उत्सव, माखन चोरी लीला, वृंदावन में असुरों का, दुष्टों का संहार, कालिया मर्दन लीला, गिरिराज धरण, रास पंचाध्यायी लीला को हमने श्रवण किए। फिर ठाकुर जी मथुरा जाकर कंस का वध किए, जरासंध का वध किए, द्वारकापुरी का निर्माण किए, 16,108 विवाह किए, महाभारत के युद्ध के माध्यम से समस्त दुष्टों का नाश किए और सुदामा चरित्र आदि हमने श्रवण किए। एकदश स्कंद में यदुवंशियों को श्राप, योगेश्वर संवाद, दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं की कथा, उद्धव जी के द्वारा उपदेश, यदुवंशियों का संहार और भगवान के धाम गमन की पावन कथा हमने श्रवण की। द्वादश स्कंद में कलयुग में धर्म का वर्णन, सुखदेव जी महाराज का अंतिम उपदेश, परीक्षित जी का धाम गमन, जन्मेय जी द्वारा सर्प यज्ञ और मार्कंडेय जी के द्वारा माया का दर्शन, इन सभी लीलाओं को हमने श्रवण किया। आइए हम भागवत जी के विश्राम की ओर चलते हैं। महाराज, जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, वैष्णव में भगवान शिव श्रेष्ठ हैं, तीर्थों में श्री धाम वृंदावन, काशी, अयोध्या श्रेष्ठ है, उसी तरह पुराणों में श्री भागवत जी श्रेष्ठ हैं। जो भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर भगवान की पावन कथाओं को श्रवण करता है, महाराज ऐसी पावन कथा जो 7 दिनों तक निर्विघ्नता पूर्वक श्रवण कर लेता है, महाराज सबसे पहले तो यही सबसे बड़ी कृपा होती है कि 7 दिनों में कोई विघ्न न आए। और ऐसा सिर्फ एक ही के कारण हो सकता है, हमारे बंसी वाले के कारण ये हो सकता है। ठाकुर जी ने हमको इतना सुंदर उपदेश करके हमारे श्री इस पावन ग्राम में माता के दरबार में इतने सुंदर आयोजन के माध्यम से हम सबको सत्संग ठाकुर जी ने प्रदान किया। यह बड़ी ठाकुर जी की कृपा है। आइए हम सब लोग भागवत जी के विश्राम की तरफ चलते हैं। जो मैं अब भागवत जी के श्लोक बोलूंगा, आप लोग पीछे पीछे बोलिएगा। भवे भवे
भवे भवे यथा भक्ति यथा भक्ति पाद्योस्तव पाद्योस्तव जायते जायते यथा यथा कुरुस्व पुरुष देवेश देवेश नाथ नाथ अस्त्वम् अस्त्वं नो नो यतः यतः प्रभो प्रभो नामः नामः संकीर्तनम् संकीर्तनम् यस्य यस्य सर्व सर्व पाप पाप प्रणासनम् प्रणासनम् प्रणामो प्रणामो दुख दुख सम सम नस्तम नस्तम नमामि नमामि हरिम हरिं परम परम नाम नाम संकीर्तनम संकीर्तनम् यस्य यस्य सर्व सर्व पाप पाप प्रणासनम प्रणासनम् प्रणामो प्रणामो दुख दुख समनस्तम समनस्तम नमामि नमामि हरि हरिं परम परम नाम नाम संकीर्तनम संकीर्तनम् यस्य यस्य सर्व सर्व पाप पाप प्रणासनम प्रणामो प्रणामो दुख दुख सम नस्तम नस्तम नमामि नमामि हरिं हरिं परम परम बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री बाके बिहारी लाल की जय। श्री राधे रानी सरकार की जय। श्री शीतला मैया की जय। जगत जननी जगदम्बा की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राम राधे श्याम। इन 7 दिनों में हमसे या हमारे किसी भी संगीत बंधुओं से, हमारे ब्राह्मणों से, हमारे किसी भी साथी से कोई ऐसी बात निकली हो या ऐसा कृत्य किया हो या हमने कुछ ऐसा कहा हो महाराज जो आप लोग को बुरा लगा हो, तो उसके लिए हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं और हम सब यही